मुरीदीन सिलसिला-ए कलीमिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा इला रूहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहिल अमजादिल किराम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बलाफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख़ाजे उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। शाहबाज कुतुब गौस फ़क़ीरस्त वहादियम मिस्की मोई गफ़ूर करीमस्त दाइमम मखदूम जुमला आलम बेशक वली रहीम मौलाना एस्त दर सफ़े मर्दान खालिकम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिराति उम्महातिल मोमिनीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल-महदिय्यीन व उलमाए मिल्लतिही मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम। गिराम क़दर बावकार हाज़रीन व सामईन, जिस मोहब्बत के साथ अहले जलसा ने मुझे आवाज़ लगाई थी, मैं आपकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आ गया। आने में थोड़ी ताख़ीर, वो भी मेरी जानिब से नहीं बल्कि ट्रेन की जानिब से हुई, और उस ताख़ीर का नतीजा ये है कि अब
जबकि सलातो सलाम का माहौल बन चुका है, फ़कीर शहबाजी की हाज़िरी हो रही है। अब का ये माहौल ये किसी खिताब का नहीं बल्कि खिताब पे अताब का माहौल है। ऐसे माहौल में ना तो कोई संजीदा गुफ्तगू हो सकती है, ना ही कोई इल्मी बातें। बस इस नीयत के साथ आपकी समाअत की दहलीज पर हाजिर आ गया हूं कि जब आज की इस बस में मोहब्बत की रुदात बारगाहे रिसालत माप में पेश की जाए तो जाकिरीन की फहरिस्त में फ़कीर शहबाजी का भी नाम शामिल कर लिया जाए। बस इसी नीयत के साथ हाजिर आया हूं। मैं किसी लंबी चौड़ी तकरीर की नीयत से हाजिर नहीं आया। बस तहते लफ्ज़ नाते पाक के चंद अशार समात फरमा लें ताकि मेरी भी हाजिरी हो जाए। उसके बाद सलातो सलाम समात करें कि नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। और इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। और वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद, वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफ़ा इरशाद, नसीर पी जा ये मेरा बचा हुआ पानी। नबी के पांव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसरो तस्नीम हो गया पानी। हज़रात गिरामी बस तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा समात कर लें। मुझसे पेशतर आपके महबूब ख़तीब ने भी गालिबन इसी आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया था। अब अगर उन्होंने आपकी मादरी ज़बान में तर्जुमा किया हो तो किया हो, वगरना मेरी समाअत तक तर्जुमा नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने सिर्फ उसी आयत करीमा की तिलावत की कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम वो दीन है, वो मजहब है जो रब को पसंद है। इस्लाम ही वो दीन है जो रब को पसंद, और जो रब को पसंद वो हम सबको पसंद। मगर इस्लाम है क्या? इस्लाम की परिभाषा क्या है? इस्लाम का डिफिनेशन और तारुफ क्या है? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस्लाम कहते किसे हैं, इस्लाम का माना और मफहूम क्या है, तो आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा इस्लाम के माना सलामती, इस्लाम के माना अमन। मगर मैं आपको एक तर्जुमा जो कि लुग़वी माना है आपकी समात के हवाले करता चलूं कि अल इस्लाम ये मस्दर है
और इस्लाम का असली और लुग़वी हकीकी माना है गर्दन निहादन। इस्लाम का माना क्या है? गर्दन निहादन, गर्दन को झुका देना, यही इस्लाम का माना। जिसको आपकी तकरीब फहम के लिए, आपकी समझ के लिए कहता चलूं कि इस्लाम के माना है सरेंडर हो जाना, इस्लाम के माना है आत्मसमर्पण कर देना, इस्लाम के माना है जबीने नियाज खम कर देना। यही इस्लाम का लुग़वी और हकीकी माना है कि अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खुद को सरेंडर हो जाओ, इसी का नाम इस्लाम। अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खुद का आत्मसमर्पण कर दो, इसी का नाम इस्लाम। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आपने आत्मसमर्पण और सरेंडर का लफ्ज सुना होगा, लेकिन वो इस्लामी जलसों से और स्टेज से नहीं, बल्कि आपने दुनियावी माहौल में सरेंडर और आत्मसमर्पण का लफ्ज सुना होगा कि जब एक मुजरिम खुद को कानून के हवाले कर दे तो उसे दुनिया कहती है कि फला मुजरिम ने खुद को कानून के सामने सरेंडर कर दिया, है ना। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब एक मुजरिम जब तक खुद को कानून के हवाले नहीं करता, कानून के सामने आत्मसमर्पण नहीं करता, वो जिंदगी अपनी तबीयत से गुजारता है ना। बोलिए, मैं आपको हाथ उठ नहीं उठवाऊंगा, बस एक दो मर्तबा तकलीफ दूंगा। जब तक मुजरिम सरेंडर नहीं होता, वो अपनी जिंदगी किसकी तबीयत से गुजारता है जी? मुजरिम जब तक पुलिस या कानून के सामने सरेंडर नहीं होता, आत्मसमर्पण नहीं करता, वो अपनी जिंदगी किसकी तबीयत से गुजारता है? अपनी तबीयत से। जब तक खुद को सरेंडर नहीं किया है, खुद का आत्मसमर्पण नहीं किया है, मुजरिम अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारता है। जहां ख्वाहिश होती है वहां जाता है, जो खाने की तबीयत होती है वो खाता है, जो लिबास पहनने की ख्वाहिश होती है उस तरह का लिबास ज़ेबतन करता है, जिससे मिलने जुलने का इरादा करता है उससे मिलता और जुलता है। जब सोने की ख्वाहिश होती है वो सो जाया करता है, जब बेदार होने की ख्वाहिश होती है वो बेदार हो जाता है। जिधर तबीयत करती है उधर का सफर करता है, जिससे दिल का मामला हो उससे मुलाकात करता है, जिस पर दिल आ जाए उस पर जबीने नियाज कम करता है। जब तक मुजरिम खुद का सरेंडर नहीं करता अपनी तबीयत के एतबार से वो अपनी जिंदगी गुजारता है, लेकिन जैसे ही उसने सरेंडर कर दिया, कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, अब उसकी जिंदगी उसकी तबीयत से नहीं बल्कि कानून के बताए हुए तरीके पर चलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक आजाद था अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहा था, और जब मुजरिम ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, अब वो उसकी तबीयत नहीं बल्कि कानून के अहकामात चलेंगे। जब कानून कहेगा उसे सोना होगा, जब कानून कहेगा उसे बेदार होना होगा, कानून जो देगा उसे पहनना होगा, कानून जो खिलाएगा उसे खाना होगा, कानून जिससे मिलने की इजाजत देगा उससे मुलाकात कर सकता है। जब तक सरेंडर नहीं किया था अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहा था, और जब कानून के सामने आत्म
समर्पण कर दिया, अब उसकी तबीयत नहीं बल्कि कानून की तबीयत चला करती है। इसी तमसील को जहन में रखो और समाप्त करो कि इस्लाम के माना है आत्मसमर्पण करना, इस्लाम के माना है जबीने नियाज खम करना, इस्लाम के माना है गर्दन झुका देना। अरे जब तक दामन इस्लाम से कोई वाबिस्ता नहीं हुआ अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आज जब तुमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर दामन इस्लाम को थाम लिया, अल्लाह और उसके रसूल के सामने सरेंडर हो गए। अब तुम्हारी तबीयत नहीं मुस्तफा की शरीयत चलेगी। जब तुमने इस्लाम का दामन थाम लिया, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद तुम्हारी तबीयत नहीं चलेगी बल्कि मुस्तफा की शरीयत चलेगी। जो मुस्तफा कहेंगे उसी तरह जिंदगी गुजारनी होगी। जिसे इस्लाम ने हलाल कहा है वही तुम्हें खाना होगा, जिसे हराम कह दिया उसे तुम्हें बचना होगा। जो इस्लाम ने लिबास पहनने का तरीका बताया है वैसे ही लिबास ज़ेबतन करना होगा। जो इस्लाम ने तुम्हें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी। और अगर अपनी तबीयत से जिंदगी गुजारते हो, कलमा पढ़ने वाले तो हो सकते हो, कभी गुलामी रसूल नहीं हो। दावा तो बहुत है कि हम आशिके रसूल हैं, लेकिन आशिके रसूल का दावा है तो हर दावा की दलील हुआ करती है। अगर आपका दावा है कि आशिके रसूल हो तो उसके लिए दलील पेश करो। किस बुनियाद पर दावा है गुलाम रसूल होने का? नमाजें एक वक्त की भी नहीं और फिर भी आशिके रसूल है। रोजा एक दिन का भी नहीं फिर भी आशिके रसूल है। हलाल और हराम की तमीज हम ना करें, गुलामी रसूल का दावा। दावा है तो दावा की फिर दलील भी होनी चाहिए। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, फिर कभी मुलाकात हुई और माहौल मिला तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे मेज़बान ने भी कहा कि मुख्तसर में आप अपनी गुफ्तगू को समेट दें, बस मैंने जिस आयत करीमा का तर्जुमा किया, आपने आयत करीमा तो बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इसका हकीकी तर्जुमा हमारे उलमा भी आज बयान नहीं करते। इस्लाम के माना ही है सरेंडर हो जाना। इस्लाम का माना ही है सरेंडर हो जाना। किसी भी लोगत में उठाकर देख लें। और जब आप दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो गए, यानी खुद को आपने अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सरेंडर कर दिया। जब अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में सरेंडर कर दिया है तो फिर ज़िंदगी भी सरेंडर वाली गुजारो। मुस्तफ़ा की शरीयत पर ज़िंदगी चले, ना कि अपनी तबीयत पर। और अगर अपनी तबीयत पर ज़िंदगी चल रही है तो गोया आपने अभी आत्मसमर्पण ही नहीं किया है, सरेंडर ही नहीं किया है। ईमान का दावा तो है मगर ईमान कामिल नहीं। इसलिए कुरान कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों कामिल तौर पर ईमान में दाखिल हो जाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान लाओ। मुतालबा ईमान वालों से ही किया जा रहा, वो कहा जा रहा है ईमान वालों आमिनू, ईमान लाओ। यानी अभी हमारे ईमान में कमी है। वो कमी क्या है आप खुद गौर व फिक्र करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी रात की तारीकी में दूसरे का मुहासबा तो बहुत करते हैं कि उसके दामन में फला दाग है, फला दाग है। कभी आप अपने दामन में लगे हुए दाग को भी देख लें। इन दूसरे के दामन में एक धाग, एक धब्बा नजर आ जाए तो पूरा गिरबान तक चाक कर देते। अगर हम अपना मुहासबा कर लें, आज मामला यह है कि हर कोई दूसरे का मुहासबा कर रहा, हर कोई दूसरे की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है। अगर हर इंसान खुद की इस्लाह कर ले
अपनी फिक्र कर ले, दूसरों के ऐब पे निगाह रखने के बजाय अपना गिरेबान झांक ले, अपने अयूब को दूर करने की कोशिश करे। हर इंसान अपने इस्लाह की फिक्र करे, खुद के संवर जाने की फिक्र कर ले, तो फिर समाज और माशरे से बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। मगर अफसोस ये है कि हम खुद अपनी फिक्र नहीं करते, हम खुद बुराई के दलदल में गले तक धंसे हैं, लेकिन दूसरे के दामन पर लगे हुए दाग और धब्बे का हमें बड़ा फिक्र है, बड़ा अंदेशा है। इसलिए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐ रसूल का कलमा पढ़ने वालों, अगर आशिक़ रसूल हो, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो, तो मुस्तफ़ा के बताई हुई शरीयत पर चलो, अपनी तबीयत को छोड़ दो। जिस दिन तुमने अपनी तबीयत को छोड़ दिया और मुस्तफ़ा की शरीयत को अपना लिया, तो कामयाबी तुम्हारे लिए होगी, कामरानी तुम्हारे लिए होगी, तख्त व ताज तुम्हारे लिए होगा, तमाम बुलंदियां तुम्हारे लिए होंगी। और फिर से शायर कहने पे मजबूर होगा, और फिर से ऐ के तेरे जलाल से हिल गई बज़्म काफरी, राशे खौफ बन गया रक़्स बुताने आज़री, छीन ली तूने मजलिसे शिर्क व खुदी से गर्मियाँ, डाल दी तूने पै करे लतो होबल में थरथरी। तेरे फ़कीर औरतें कूचे कुफ्र में सदा, तेरे ग़ुलाम और करें अहले जफ़ा की चाकरी। मिल्लत पाए माल रा दौलते तुर्क ताज दे, मुस्लिम खस्ता हाल रा लज्जत सोज़ साज दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।